अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है वो आपके पास क्या है, चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में जो है वो आपके पास क्या है, पिजन होल प्रिंसिपल जो है ये हमने करना है और इससे रेलिवेंट जो एग्जांपल्स आपके पास दी गई हैं वो हमने करना है। पिजन होल प्रिंसिपल जो है वो आपके पास क्या है कि एक ये जो पिजन होल है ये आपके पास क्या है, पिजन के नाम से जो है वो आपके पास यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल बना है वो एक पिजन के जो है वो उसके नाम से आपके पास यहाँ पे प्रिंसिपल बना है कि एक इसकी एग्जांपल जो है वो इस फॉर्म में आप ले सकते हो कि पिजन आपके पास नंबर ऑफ पिजन जो दिए गए हैं वो आपके पास क्या है 5 हैं और जो होल दिए गए हैं वो आपके पास क्या है 4 हैं। अब जो 5 पिजन्स हैं उन्होंने क्या करना है वो आपके पास उनको एडजस्ट करना है 4 होल्स के अंदर जो है वो आपने एडजस्ट करना है। तो उसको यानी कि वो जो 4 तो आपके पास होल हैं और जो नंबर ऑफ पिजन 1 बाय 1 तो वो उन 4 होल्स के अंदर जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन एक पिजन जो है वो आपके पास जो है वो बाहर रह जाएगा। अब जो एक पिजन आपके पास बाहर है उस पिजन ने जो है वो किसी न किसी होल के अंदर किसी न 1 के साथ या 2 के साथ या 3 व 4 किसी के साथ तो वो एडजस्ट होगा ना। उस फॉर्म के हिसाब से यहाँ से जो उसी से जनरेट होके आपके पास जो है ये प्रिंसिपल जो बना है वो आपके पास क्या है, इसका नाम दिया गया है द पिजन होर्न प्रिंसिपल। जो दिया गया आपके पास 9 दिया गया है वो आपके पास क्या है, पिजन होर्न प्रिंसिपल दिया गया है। ठीक है, जो इसमें से आपके पास चैप्टर नंबर 3 में आपके पास है पिजन होर्न प्रिंसिपल एंड रिप्स एंड नंबर्स, जो लेकिन हम लोगों ने करना है वो सिर्फ इसमें से जो है पिजन होर्न प्रिंसिपल इसको हमने करना है। अब इसका इंट्रोडक्शन जो है वो आपके पास यहाँ पे दिया गया है। You may have come across the following statement which are the same mathematical natures के कुछ statements हैं यहाँ पे आपको दी गई हैं। उन्होंने ये कहा है कि वो जो आपके पास statement है वो आपके पास उनकी जो mathematical natures है वो आपके पास क्या दी गई है, equal दी गई है। ठीक है, you may have यहाँ पे अब आपके पास है among any group of the 2 or more peoples कि आपके पास एक ग्रुप दिया गया है peoples का 2 or more people। Among any groups of the 2 or more peoples there are the 2 who have the same number of the friends in the group कि आपके पास एक ग्रुप दिया गया है पीपल्स का, वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का आपके पास ग्रुप दिया गया है। उस ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स दिए गए हैं यानी कि 4 हैं या 5 हैं या 3 हैं या 2 हैं, जितने भी आपके पास मेंबर्स दिए गए हैं उन मेंबर्स में से क्या है कि जो आपके पास लोग हैं उन 2 लोग के जो फ्रेंड्स हैं वो आपके पास क्या कॉमन फ्रेंड्स हैं। एक के अगर फ्रेंड जो हैं वो 3 हैं तो दूसरे के भी फ्रेंड जो हैं वो 3 हैं और वो उसके भी वही 3 फ्रेंड्स हैं जो दूसरे के 3 फ्रेंड्स हैं, यानी कि उनके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके पास में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो इसकी जो नेचर आएगी मैथम है वो आपके पास सेम आएगी। अमंग एनी ग्रुप ऑफ द 2 और मोर पीपल कि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का एक ग्रुप दिया गया है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, देयर आर 2 और हु है 2, उसके अंदर जो ग्रुप के अंदर जो 2 लोग हैं उनके क्या है, हैव द नंबर ऑफ द फ्रेंड्स इन द हैव द सेम नंबर ऑफ द फ्रेंड्स इन द ग्रुप्स के उसके अंदर जो ग्रुप्स के अंदर अब जारी बात है एक ग्रुप आपका बना है। ठीक है, उसमें तो कुछ तो फ्रेंड्स होते हैं, कुछ जो है वो आपके पास जो है वो फ्रेंड नहीं है। ठीक है, यानी कि अब ज़रूरी नहीं है कि एक ग्रुप जो बनाया गया उसमें सबकी आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो फ्रेंडशिप हो। यहाँ तो वो डिफरेंट भी हो सकती है आपके पास। यहाँ भी इस स्टेटमेंट में आपके पास ये उन्होंने कहा है कि कोई भी एक ग्रुप दिया गया 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का और उसके अंदर जो है 2 लोग ऐसे हैं जिनके जो नंबर फ्रेंड्स हैं वो आपके पास क्या है, सेम नंबर ऑफ उनके फ्रेंड्स की तादाद जो है वो आपके पास क्या है, सेम इन द ग्रुप के अंदर जो है उनकी तादाद जो है वो आपके पास क्या सेम है। यानी कि एक के जो फ्रेंड्स की तादाद है वो 2 है तो दूसरे के फ्रेंड्स की तादाद जो है वो भी आपके पास 2 है। अगेन से मैं रिपीट कर रही हूँ, स्टेटमेंट आपके पास ये दी गई है अमंग एनी ग्रुप ऑफ द पीपल, ग्रुप ऑफ 2 और मोर पीपल के 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का एक ग्रुप दिया गया है। देयर आर आपके पास क्या है, देयर आर द 2, उसके अंदर जो है वो 2 लोग ऐसे हैं हु हैव द सेम नंबर ऑफ द फ्रेंड्स, जिनके नंबर ऑफ फ्रेंड्स जो हैं वो आपके पास सेम है इन द ग्रुप के अंदर उनके जो फ्रेंड्स हैं उन 2 लोगों के एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर 2 लोग हैं, उन 2 लोगों के जो आपके पास फ्रेंड है उसी ग्रुप के अंदर वो आपके पास क्या है, उनके नंबर जो है फ्रेंड्स की जो तादाद है वो सेम है कि एक के फ्रेंड्स की तादाद भी 2 है तो दूसरे के फ्रेंड्स की तादाद जो है वो भी आपके पास क्या दी जाएगी, वो भी 2 दी गई है। नेक्स्ट आपके पास आता है सेकंड, आपके पास दिया गया अमंग एनी 5 पॉइंट्स इन द इक्विलेटर ट्रायंगल्स ऑफ द यूनिट लेंथ। आपके पास एक इक्विलेटर ट्रायंगल दी गई है, उसने कहा है अमंग उसके अंदर एनी 5 पॉइंट्स इन द इक्विलेटर ट्रायंगल्स ऑफ द यूनिट लेंथ 5
एक आपके पास अगेंस्ट स्टेटमेंट है कि अमंग एनी 5 पॉइंट्स इक्वल ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ द यूनिट लेंथ, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी गई है जिसकी आपके पास जो यूनिट लेंथ है वो आपके पास क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल दी गई है, उसकी लेंथ जो है वो आपके पास यूनिट दी गई है और वो उसके अंदर के अमंग एनी 5 पॉइंट्स उसके अंदर जो है वो 5 पॉइंट्स दिए गए इन इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑफ द यूनिट लेंथ। उसने कहा देयर आर द टू। अब यहाँ देखो जो पिछली स्टेटमेंट्स थी उसमें भी क्या था कि देयर आर द टू, और यहाँ पे भी आपके पास क्या है देयर आर द टू हुज डिस्टेंस इज एट मोस्ट हाफ यूनिट अपार्ट, कि उसकी जो यूनिट यानी कि दो लोग ऐसे यानी कि पॉइंट्स ऐसे हैं जिसका आपके पास जो डिस्टेंस है वो यूनिट का हाफ आपके पास दिया गया है। और यहाँ जो आपके पास अगर जो पहली स्टेटमेंट दी गई है उसको कंपेयर करो, उसमें भी क्या था कि आपके पास पीपल्स का ग्रुप दिया गया था, उसमें से दो लोग ऐसे थे जिनके आपके पास नंबर ऑफ फ्रेंड्स की तादाद जो थी वो इक्वल थी। इसी तरह से अब यहाँ पे आपके पास एक स्टेटमेंट जो तीसरी दी गई है कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके पॉइंट्स टोटल क्या है 5 है। यहाँ पे आपके पास क्या थे पीपल्स थे, ग्रुप के अंदर जो थे नंबर ऑफ पीपल्स था या टू से ज्यादा थे, और यहाँ पे आपके पास क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसके अंदर पॉइंट्स आपके पास क्या दिए हैं 5 पॉइंट्स दिए गए, कोई से भी 5 पॉइंट्स आपने लिए। और उसने कहा है कि देयर आर द टू, इसमें से भी उसमें भी 2 था, इसमें भी आपके पास क्या है 2 दिया गया। उसने क्या है 2 whose distance is at most half unit apart, उसका जो डिस्टेंस आपके पास दिया गया है हाफ यूनिट अपार्ट दिया गया है, यानी कि उसका यूनिट का हाफ आपके पास वो गिवन दिया गया आपके पास। नेक्स्ट उसने कहा है गिवन एनी सेट, नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट आपके पास है गिवन एनी सेट ए ऑफ 5 नंबर्स के आपके पास एक सेट दिया। सेकंड हमने इसकी स्टेटमेंट जो थी वो हमने ये किया कि हमारे पास एक कोई भी ट्रायंगल इक्विलेट दी गई है, ठीक है। देखो अब कंपेयर करो इक्वेशन जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट की थी और जो हमने ये सेकंड स्टेटमेंट की है, दोनों में उसमें भी आपके पास नंबर ऑफ पीपल्स दिए गए हैं, उसमें से दो हैं कि दो लोगों के जो आगे फ्रेंड्स हैं वो कॉमन है, उनकी तादाद जो है वो इक्वल है। तो यहाँ पे भी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें भी यही दिया गया है कि 2 पॉइंट्स हैं आपके पास दिए गए, उन दोनों पॉइंट्स में से आपके पास क्या है उसकी जो आपके पास दोनों पॉइंट्स आपके पास दिए गए हैं वो उसमें नंबर ऑफ वेज जो है वो 2 दिए हैं और उनकी जो है वो इक्वल लेंथ है। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है उसमें आपके पास दिया गया है गिवन एनी सेट ए ऑफ 5 मेंबर्स के आपके पास एक 5 मेंबर्स का सेट दिया गया है, देयर आर द 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए whose sum is divisible by 3। उसने क्या है कि गिवन एनी सेट आपके पास एक सेट दिया गया है जिसमें 5 नंबर्स हैं आपके पास है सेट ऑफ ना, उसमें 5 नंबर्स दिए गए हैं और देयर आर द 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, और उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपके पास 3 जो है वो आपके पास क्या है डिस्टिंक्ट है, एक दूसरे से डिफरेंट आपके पास एलिमेंट्स जो दिए गए इन द ए। और उसने कहा है कि वो जो डिफरेंट एलिमेंट्स आपके पास दिए गए हैं अगर उनका हम सम करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है डिविजिबल बाय आपके पास क्या है 3 का डिविजिबल होगा। अब अगर एक नंबर आप क्या ले रहे हो 1 ले रहे हो, दूसरा नंबर जो है उसको आप 2 ले रहे हो, थर्ड नंबर जो है उसको अगर आप 3 ले लो, 1 2 3 आपने लिए। अब देखो वो नंबर्स एक दूसरे से डिफरेंट है, 1 जो है वो 2 से डिस्टिंक्ट है, 2 जो है वो आपके पास जो है वो 3 से डिस्टिंक्ट है, और नंबर्स जो एलिमेंट जो है उनकी तादाद जो है वो आपके पास 3 पूरी हो गई। और जो सेकंड यहाँ पे उसकी कंडीशन थी कि वो आपके पास क्या होने चाहिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए, तो वो भी आपके पास क्या है डिस्टिंक्ट आ जाएंगे। देर आर द 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द ए के अंदर जो है वो आपके पास क्या है 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिए गए हुज सम इज डिविजिबल बाय 3, और जिसका सम आपके पास क्या है वो डिविजिबल। अब देखो कि आपके पास 1 है, 1 में 2 को प्लस किया 3 आपके पास हो जाएगा, 3 में 3 प्लस किए तो आपके पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है, और जो 6 है वो आपके पास क्या है डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अगेन से इसमें रिपीट कर रही हूँ कि आपके पास गिवन एनी सेट ए, आपके पास एक सेट ए दिया गया ऑफ 5 मेंबर जिसमें मेंबर्स की तादाद जो है वो आपके पास 5 दी गई है। उसमें से क्या है जो मेंबर्स की तादाद आपको 5 दी गई है, देयर आर द 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए, और उसमें से जो है सेट ए में से 3 आप एलिमेंट जो है ए जो है वो आप लेते हो डिस्टिंक्ट एलिमेंट 3 ए लेते हो, हु सम इज डिविजिबल बाय 3, जिसका जो सम है वो आपके पास क्या है डिविजिबल है 3 का।
ठीक है। और ये वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स अगर सपोज करो कि आपके पास एक एलिमेंट जो है उसको नाम दे लो x1 है, x2, x3 है, और x1 की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 है, x2 की जो वैल्यू है वो आपके पास 2 है, x3 की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 है, और उनको डिवाइड करो तो वो आपके पास क्या आ रही है कि उन तीनों एलिमेंट्स को जब हमने डिवाइड किया, एलिमेंट की एलिमेंट्स लिए हैं, उनको जब आप उनका प्लस किया है, उनका सम किया है, सम हमारे पास क्या है 6 है, और 6 जो है वो आपके पास डिविजिबल किसका है 3 का दिया गया। फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे आपके पास है गिवन अ सीक्वेंस ऑफ अ 10 डिस्ट्रिक्ट, आपके पास एक सीक्वेंस दिया गया ऑफ अ 10 डिस्ट्रिक्ट नंबर्स, उसके अंदर जो नंबर्स की तादाद आपके पास दी गई है वो आपके पास क्या दी गई है 10 दी गई है। देर उसने कहा है कि देर आर नंबर्स की तादाद जो है वो आपके पास क्या दी गई है 3, आपके पास जो है वो उसने यहाँ पे दिए गया गेयर आर सीक्वेंस ऑफ द 10 डिस्टिंक्ट नंबर्स, आपके पास 10 डिस्टिंक्ट नंबर्स का एक सीक्वेंस दिया गया है। देयर एग्जिस्ट एदर अ डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस, और उसके अंदर एक सब सीक्वेंस दिया गया, यानी कि उसका सब सीक्वेंस दिया गया ऑफ अ 4 टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग, उसके बाद नंबर सब सीक्वेंस ऑफ द 4 टर्म जो पहले हमने लिया सीक्वेंस उसमें क्या है डिस्टिंक्ट 10 डिस्टिंक्ट नंबर्स है। ठीक है, उसमें से हमने ये कह दिया कि देयर एग्जिस्ट अ डिक्रीजिंग, आपके अंदर डिक्रीजिंग आपके पास एक सब सीक्वेंस आ रहा है, यानी कि सीक्वेंस का एक सब सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस में से ही कुछ आपने लिया है, सेट लिया है, नंबर्स का सेट लिया है, और वो आपके पास के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और उसके जो नंबर्स की तादाद है वो आपके पास कितनी दी गई है 4 टर्म्स दी गई है, और एन इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस ऑफ द 4 टर्म्स, और उसके अंदर एक यानी कि एक हमने क्या लिया है टोटल नंबर्स जो लिए हैं वो हमने क्या लिए हैं 10 नंबर्स लिए हैं। ठीक है, गिवन अ सीक्वेंस ऑफ द 10 डिस्टिंक्ट नंबर्स, आपके पास 10 नंबर्स के डिस्टिंक्ट नंबर्स का एक सीक्वेंस दिया गया है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ डिक्रीजिंग, अब वो उस जो सीक्वेंस हमें दिया गया है 10 डिस्टिंक्ट नंबर डिफरेंट नंबर्स का, उसके अंदर बोथ उसने दो आपके पास जो है वो और सब सीक्वेंस उसके लिए हैं, यानी कि उसके जिस तरह से आपके पास एक सेट दिया जाता है, नेक्स्ट आप उसके दो सबसेट लेते हो, तो सबसेट का क्या मतलब होता है कि जो आपके पास यूनिवर्सल सेट दिया गया उसमें से ही आपने नेक्स्ट जो है वो एक जनरेट किया, सेट को स्पैन किया, उसमें से एलिमेंट्स लिए हैं, वो आपके पास क्या कहलाते हैं उसका सबसेट कहलाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपने क्या था कि आपने एक सीक्वेंस लिया है। ठीक है, उस सीक्वेंस के अंदर क्या था कि 10 डिस्टिंक्ट नंबर्स आपने लिए हैं, उसने कहा कि देयर एग्जिस्ट अ डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस, और उसी उसके अंदर एक क्या कह रहा है कि वो उस सीक्वेंस से उसने एक सब सीक्वेंस लिया है, और वो जो सब सीक्वेंस लिया है उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है 4 हैं, और वो जो 4 आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर की हैं। ठीक है, ये एक उसने वो सब सीक्वेंस लिया, एक और उसने सब सीक्वेंस लिया, यानी कि दो, अगर एक इंक्रीजिंग का लिया तो दूसरा उसने क्या लिया उसके अपोजिट लिया है सब सीक्वेंस, यानी कि डिक्रीजिंग। एक फर्स्ट उसने क्या लिया है डिक्रीजिंग का, सेकंड जो लिया है उसने आपके पास क्या लिया है इंक्रीजिंग का लिया है, और जो हमने सब सीक्वेंस डिक्रीजिंग का लिया था उसका भी यानी कि नंबर ऑफ टर्म जो उसके अंदर ली थी उसने 4 ली थी, और जो उसने आपके पास इंक्रीजिंग का लिया है उसके अंदर भी उसने नंबर ऑफ टर्म्स जो ली हैं वो आपके पास क्या ली हैं 4 ली हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप ये देखो, अब ये आपके पास जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है वो आपके पास इक्वल्स हैं, क्योंकि उसके उसने कहा था कि आपके पास जो थर्ड स्टेटमेंट में थी उसमें आपके पास क्या था टोटल नंबर्स जो आपके पास क्या थे 5 थे, 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आपके पास दिए गया था, उसमें से उसने क्या किया था 3 एलिमेंट्स उसने चूज़ किए थे, और वो 3 एलिमेंट जो थे उनका जब सम करते थे वो डिविजिबल किसका था 3 का था, मतलब कि इसके अंदर भी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या था 3 आ रहा था और 3 के डिविजिबल थे। अब इसी तरह से नेक्स्ट उसने क्या लिया एक सीक्वेंस लिया, वो आपके पास क्या सेट लिया था, अब यहाँ पे उसने क्या लिया सीक्वेंस लिया। ठीक है, सेट के अंदर क्या था 3 उसने एलिमेंट चूज करता है, और वो एलिमेंट्स का सीक्वेंस जो था वो 3 का डिविजिबल था, यानी कि जितने उसने एलिमेंट्स लिए थे उतने उन एलिमेंट्स का सम उतने यानी कि नंबर्स की जो तादाद थी उसका डिविजिबल था। अब यहाँ पे आपके पास क्या उसने एक सीक्वेंस लिया, ठीक है डिस्टिंक्ट नंबर्स का, उसमें उसने जितने का डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस लिया उतने का ही उसने इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस लिया, तो डिक्रीजिंग की तो जो तादाद थी वो भी आपके पास क्या थी 4 दी गई थी, और जो इंक्रीजिंग थी उसमें भी नंबर ऑफ टर्म जो था वो आपके पास कितने दिए गए थे 4 दिए गए थे। अब यहाँ पे नीचे से आपके पास एक्सप्लेन किया है कि दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स कंसर्न विद द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ द क्वांटिटी पैटर्न और अरेंजमेंट। वो कह रहे हैं कि ये जो हमें 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि ये कंसर्न कर रही हैं एक दूसरे के साथ लिंक कर रही हैं विद द एग्जिस्टेंस की, कोई चीज़ आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और वो जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसकी डिफरेंट काइंड है, या तो वो क्वांटिटी की यानी कि वैल्यू आपके पास क्वांटिटी की सूरत में आपके पास आ सकती है, या कोई पैटर्न
पैटर्न आपके पास होगा या कोई अरेंजमेंट दिया जाता है। तो इन स्टेटमेंट का मकसद ये आपके पास यहाँ पे एक्सप्लेन करने का था कि इस चैप्टर के अंदर भी जो है वो आपने क्या इंट्रोड्यूस अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉम्बिनेटोरियस। यहाँ पे वो कह रहा है कि इन दिस चैप्टर वी शैल इंट्रोड्यूस अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द कॉम्बिनेटोरियस, यानी कि कॉम्बिनेटोरियस जो है अगर इसको देखा जाए ये आपके पास जो इंग्लिश का एक प्रोवर्ब है वहाँ से कम्बिनेटोरियस आता है। नोटोरियस का मतलब होता है कि जो चीज़ आपको इरिटेट करती है, परेशान करती है, तो कम्बिनेटोरियस उस चीज़ का कंबाइन आपके पास है कि परमुटेशंस और कम्बिनेशंस उनको कंबाइन फॉर्म अगर ले रहे हो तो वो आपके पास क्या आती है, कम्बिनेटोरियस। और यहाँ पे उसने कहा है कि आपके पास उसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कम्बिनेटोरियस का है उसको हम क्या कहते हैं, नोन एज द पिंक होल प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पे देखो, नॉन एज द पिंक होल प्रिंसिपल विद डील विद द क्लास प्रॉब्लम्स ऑफ दिस टाइप्स के क्लास वो डील विद द क्लास ऑफ द प्रॉब्लम के जो वो क्लास की प्रॉब्लम्स है उसके साथ वो डील्स करता है। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास जो ना अमंग द 5 पीपल्स ऑफ द पॉइंट इक्वलेट ट्राइंगल्स क्या है कि ट्राइंगल दी गई उसका अरेंजमेंट है। यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स है उसमें आपके पास क्या है कि वो भी आपके पास उन्होंने अरेंज किया है, उसके तादाद है, क्वान्टिटी उसकी दी गई है कि नंबर्स ऑफ फ्रेंड्स, उसमें भी एक के भी नंबर ऑफ फ्रेंड है, दूसरे के भी। जब नंबर्स आप कोई चीज़ होती है तो वो आपके पास किस फॉर्म में आती है, क्वांटिटी में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे उसने दिया हुआ है गिवन एन सेट ऑफ 5 नंबर्स और उसमें से क्या है कि वो सम आप करते हो तो वो आपके पास क्या है, अरेंज का है। अब वो भी आपके पास यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट का। नेक्स्ट आपके पास जो सीक्वेंस था कि सीक्वेंस दिया गया उसमें 4th नंबर जो टर्म्स हैं उसका डिक्रीजिंग है और 4 टर्म्स जो है वो आपके पास क्या है, इंक्रीजिंग है। 4 टर्म्स डिक्रीजिंग था, 4 टर्म्स इंक्रीजिंग है, तो इक्वल आपके पास उसका जो पैटर्न है यहाँ पे क्या है कि पैटर्न उसका सेम दिया गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास मैंने आपको पीछे भी आपके पास एक्सप्लेन किया था कि पिंक होल प्रिंसिपल जो है वो पिजन से निकला है। कि पिजन होल प्रिंसिपल आपके पास क्या है कि उसने यहाँ पे ये देखा है कि आपके पास जो आबादी है वो ज़्यादा है लेकिन जो रेजिडेंस की जो प्लेस है वो आपके पास कम है। तो वो जो उसका क्या हम लोग अरेंजमेंट करेंगे या उसका हम क्या पैटर्न करेंगे या वो उन क्वांटिटीज़ को जो है वो किस हिसाब से हम लोग अरेंजमेंट उस क्वांटिटीज़ को किस फॉर्म के अंदर जो वो अरेंज करेंगे ताकि वो जो अब आपके पास जो है आबादी है वो जो रेजिडेंस है हमारे पास जो हमें गिवन रेजिडेंस दी गई है आबादी उससे क्या ज़्यादा है, लेकिन हमने क्या करना है उस आबादी को जो हमें गिवन रेजिडेंस दी गई है उसी के अंदर जो है वो हमने उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, वो जो एडजस्टमेंट आपके पास आएगी वो आपके पास क्या है, पिंक होल प्रिंसिपल है। पिंक होल प्रिंसिपल जो जनरेट किया गया है कि उसने ये आपके पास कहा था कि जो पिजन है, नंबर ऑफ पिजन जो था वो आपके पास उसकी तादाद जो थी वो सपोज कर लो कि आपके पास 5 थी और जो होल थे जिसके अंदर पिजन यानी कि वो अपने आपको सेटल डाउन करता है उसकी रेजिडेंस जो है वो आपके पास होल जो दिए गए हैं वो आपके पास कितने हैं, 4 दिए गए। अब पिजन जो हैं वो आपके पास क्या है, ज़्यादा हैं और जो होल्स हैं वो आपके पास कम हैं। अब वो पिजन जो है अपने आप को जो है वो उन होल्स के अंदर जो है उसने उसको उसके हमने होल्स के अंदर जो है उसने उसको एडजस्ट करना है कि वो उन होल्स के अंदर जो है वो किस फॉर्म के अंदर या किस क्वांटिटी के अंदर उसके अंदर वो अगर हो जाएगा तो वो आपके पास किस फॉर्म के अंदर वो उसको में रह सकता है आपके पास, वो आपके पास क्या कहलाएगा, पिन होल प्रिंसिपल आपके पास कहलाता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे उसने पिंक होल प्रिंसिपल जो है उसकी स्टेटमेंट आपके पास दी गई है। यहाँ पे उसने क्या किया है, इफ़ द 3 पिजन्स आर टू बी पुट इनटू द 2 कंपार्टमेंट, वही यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि पिजन्स की तादाद जो है वो आपके पास ज़्यादा है लेकिन जो उसके अपार्टमेंट हैं वो आपके पास क्या दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं। देन यू विल बी सर्टनली एग्री दैट वन ऑफ द कंपार्टमेंट विल बी अकोमोडेट एट द एटलीस्ट 2 आपके पास जो पिजन है। वो ये कह रहा है कि आपके पास टोटल जो पिजन्स की तादाद दी गई है वो आपके पास कितनी दी गई है, 3 दी गई है। और ये जो 3 आपके पास पिजन्स दिए गए हैं इसको हमने क्या हमारे पास जो हमारे पास कंपार्टमेंट है वो हमारे पास क्या दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं। अब वो ये कह रहा है कि इफ़ द 3 पिजन्स आर टू बी पुट इनटू द 2 कंपार्टमेंट, के इन जो 3 पिजन आपके पास दिए गए हैं उनको हमने क्या करना है, 2 कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो हमने फिक्स करना है कि वो आपके पास जो है वो 2 कंपार्टमेंट के अंदर आए। देन यू विल बी सर्टनली एग्री, तो आपको क्या कह रहा है कि सर्टनली एग्री करना पड़ेगा दैट वन ऑफ देम कंपार्टमेंट विल बी अकोमोडेट एट लीस्ट 2 पिजन्स। तो आपको जो है वो अरेंजमेंट जो है वो इस टाइप से करना पड़ेगा कि सपोज आपके पास ले लो कि आपके पास नंबर ऑफ पिजन जो है वो उनको हमने जो जाहिर करना है वो हमने क्या किया,
है x1 x2 x3 के साथ जो है उसको हमने किया। पिजन्स जो नंबर ऑफ पिजन्स है उसको हमने शो कर दिया कि वो हमारे पास क्या दिए गए हैं, x1 है, x2 है और x3 है। और जो कंपार्टमेंट है उसको हम क्या करेंगे, y1 y2 से हमने उसको कर दिया कंपार्टमेंट। अब जो x1, अब जो हमारे पास कंपार्टमेंट है, सपोज कर लो कि x1 जो है वो y1 के साथ कर गया और x2 जो है वो y2 के साथ कर गया। जो रिमेनिंग आपके पास बचेगा वो आपके पास क्या बच रहा है, x3 बच रहा है। अब हमने देखना है कि x3 जो है वो हमारे पास x1 के साथ y1 के साथ जाएगा या वो x2 के y2 के साथ जाएगा। जो x3 है उसको किसी न किसी के साथ एडजस्ट होना है। उसकी जो अरेंजमेंट होगी वो अरेंजमेंट जो है या तो वो आपके पास किसके साथ होगी, y1 के साथ होगी, या उसकी अरेंजमेंट जो है वो y2 के साथ होगी। यानी कि एक जो आपके पास कंपार्टमेंट है y1 या y2 जो है वो आपके पास उसके अंदर क्या होंगे, 2 पिजन्स जो हैं वो एडजस्ट होंगे। एज मच मोर जनरल स्टेटमेंट, अगर इसके हम मोर जनरल स्टेटमेंट करें ऑफ दिस द सिंपल ऑब्जर्वेशन, इस सिंपल ऑब्जर्वेशन की इज नोन हैज अ पिजन होल प्रिंसिपल। और उससे हम यानी कि जो हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसको हम क्या कहेंगे, पिजन होल प्रिंसिपल्स कहेंगे। अगेन से मैं रिपीट कर रही हूँ, इफ देयर आर द 3 पिजन्स, आपके पास क्या है 3 पिजन्स दिए जाते हैं, आर टू बी पुट इनटू द 2 कंपार्टमेंट्स। 3 पिजन जो है उसको हमने क्या करना है, 2 कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो फिर हमने उसको करना है। देन यू विल बी सर्टनली एग्री दैट वन ऑफ द कंपार्टमेंट विल बी अकोमोडेट एटलीस्ट 2 पिजन। तो हमारे पास क्या है कि एक जो कंपार्टमेंट दिया गया है उसके अंदर जो है वो 2 पिजन जो है वो एडजस्ट होंगे। अब यहाँ पे हमने पिजन्स की तादाद को जो है वो हमने x1 x2 x3 के साथ लिया है और जो कंपार्टमेंट है उसको हमने क्या किया है, y1 y2 के साथ ले लिया। अब ये हमारे पास है कि x1 जो अगर 1 by 1 के साथ हम मैपिंग देखें, x1 जो है वो y1 के साथ होगा और x2 जो है वो y2 के साथ होगा। x3 जो है वो हमारे पास बच जाएगा। अब हमारे पास जो x3 जो है या तो वो x1 के साथ एडजस्ट होगा या वो आपके पास जो है x2 के साथ एडजस्ट होगा। उसका जो अरेंजमेंट है वो किसी न किसी के साथ होगा। तो इसकी जनरल फॉर्म जो अगर इसी यानी कि जो आपके पास ये एग्जांपल्स ऊपर दी गई है इसको अगर जनरलाइज हम लोग करें, हैज मच मोर जनरलाइज स्टेटमेंट, कि इस स्टेटमेंट को जो है अगर हम जनरलाइज करते हैं विद ऑफ द सिंपल ऑब्जर्वेशन, और जो हमारी सिंपल ऑब्जर्वेशन दी गई है नोन एज आपके पास क्या है, पिग होल प्रिंसिपल, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पिजन होल प्रिंसिपल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि इसके आगे उसने दिया है कि नोन एज अ पिजन होल प्रिंसिपल, और वो गिवन बिलो जो उसकी स्टेटमेंट है वो नीचे आपके पास दी गई है। यहाँ पर उसने कहा है द पिजन होल प्रिंसिपल, इसको जो इसकी एब्रीवेशन है वो आपके पास क्या है, पीपी के साथ उसको जो एब्रीवेशन जो है वो स्मॉल पी के साथ किया जाता है। लेट के एंड एन बी एनी 2 आपके पास द पॉजिटिव इंटीजर्स, के कोई से भी आपने 2 इंटीजर्स लिए हैं, लेट के एंड एन बी द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, हमारे पास कोई से भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इफ एटलीस्ट जो है उसमें से आपके पास क्या है, आपके पास एटलीस्ट जो वो कह रहा है कि कोई से भी एटलीस्ट जो है के एन प्लस 1 ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एन बॉक्सेस, कि आपके पास 2 आपके पास उसने कहा है कि के एंड एन बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, कि के और एन जो है वो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। यहाँ तक जो है वो आपके पास क्या रह रहा है, जो है पिग होल प्रिंसिपल। लेकिन यहाँ से जब आपके पास के प्लस 1 आपके के एन प्लस 1 आपके पास स्टेटमेंट आ रही है तो ये आपके पास क्या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल है। ये आपके पास एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल का है। जब आपके पास के एन प्लस 1 हो जाएगा, उसमें ऑब्जेक्ट्स को जब आप प्लस करते हो के प्लस 1, तो वो आपके पास जो है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल की आती है। अब यहाँ पे देखो उसने कहा है कि लेट के एंड एन बी यानी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, के के और एन जो है वो आपके पास क्या है, कोई से भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इफ एट लीस्ट आपके पास के कोई से भी एटलीस्ट है के एन प्लस 1 ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एन बॉक्सेस, अगर आपके पास के एन प्लस ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, अगर उनको डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करते हैं अमंग द एन बॉक्सेस, बॉक्सेस की तादाद जो दी गई है वो हमारे पास क्या एन दी गई है। देन वो कह रहा है कि देन वन ऑफ देम बॉक्सेस मस्ट कंटेन एटलीस्ट, जो उसमें से 1 आपके पास क्या है बॉक्स जो है उसमें आपके पास क्या आएगा, के प्लस 1 ऑब्जेक्ट्स। इन अ पर्टिकुलर हमने दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं, इफ एटलीस्ट n प्लस 1 ऑब्जेक्ट्स आर टू बी पुट इनटू द n बॉक्सेस, अगर n प्लस 1 ऑब्जेक्ट्स जो है वो उसको पुट किया जाता है n बॉक्सेस के अंदर, देन वन ऑफ द बॉक्सेस मस्ट बी कंटेन एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स। अब इसको आप जो पिजन और प्रिंसिपल, इसको हम 2 वेज के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। उसने यहाँ पे हमें अगेन स्टेटमेंट क्या दी गई है, लेट के एंड एन बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, के और एन जो हैं वो हमारे पास क्या है, कोई से भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं
वो दिए गए हैं, ठीक है। के लेट के एंड एन बी यानी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, के और एन जो है वो हमें कोई से भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं। इफ़ एटलीस्ट आपके पास कोई से भी एटलीस्ट के एन प्लस वन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कि उसमें आपके पास के कोई से भी, जैसे पीछे हमने एग्जांपल्स की थी कि 3 आपके पास पिजन है, 2 आपके पास बॉक्सेस हैं, उन जो पिजन है उनको हमने 2 बॉक्सेस के अंदर एडजस्ट करना है। अब आप ये कह सकते हो या तो वो ये फॉर्म आपके पास आ सकती है, एक फॉर्म जो उसने फर्स्ट फॉर्म दिया उसमें उसने ये कहा है कि आपके पास जो पिजन है वो आपके पास एक पिजन जो है वो दूसरे पिजन के साथ यानी कि कंसिडर कि आपके पास उसको के प्लस पिजन की तादाद को जो है उसने किससे जाहिर किया है, के से किया है, और जो बॉक्सेज हैं उसने किसे एन से जाहिर किए हैं। उसने कहा है कि अगर हमारे पास जो पिजन है वो आपके पास क्या है, ज़्यादा है, तो या तो पिजन यानी कि 2 इकट्ठे होके एक बॉक्स में जाएंगे, या आपके पास ये आप कह सकते हो कि एक बॉक्स के अंदर जो है वो 2 पिजन, या पिजन जो है वो एक जैसे आपके पास एटलीस्ट आपके पास क्या है, के एन प्लस वन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एन बॉक्सेस, देन वन ऑफ द बॉक्स जो है वो मस्ट कंटेन एटलीस्ट के प्लस वन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि 2 पिजन जो हैं वो इकट्ठे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक बॉक्स के अंदर जो है वो 2 आपके पास जो है पिजन दिए गए हैं। यानी कि स्टेटमेंट्स आपके पास एक स्टेटमेंट है, उसको 2 तरह से जो है वो आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि 2 पिजन इकट्ठे हैं, या आप ये कह सकते हो कि एक बॉक्स के अंदर 2 बॉक्स से एक बॉक्स में 2 पिजन है। ये आपके पास फॉर्म आएगी। सेकंड यानी कि इन पर्टिकुलर जो यहाँ पे आपके पास जो इन पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, उसने कहा है कि इन अ पर्टिकुलर इफ एटलीस्ट n प्लस वन ऑब्जेक्ट्स आर टू बी पुट, आपके पास n प्लस वन जो ऑब्जेक्ट्स आर टू बी पुट इन द बॉक्सेस, के n प्लस वन ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको क्या किया गया, बॉक्सेस के अंदर किया गया, देन वन ऑफ देम बॉक्स, हम ये कह सकते हैं कि देन इसमें से कोई एक जो बॉक्स है मस्ट कंटेन एटलीस्ट द 2 ऑब्जेक्ट्स, के उस बॉक्स के अंदर जो है वो कम से कम जो है वो 2 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उसमें दिए गए हैं। ये आपके पास जो प्रिंसिपल है वो आपके पास क्या कहलाएगा, पिजन होल प्रिंसिपल्स कहलाएगा। अगेन से इसको मैं पुलिंग कर रही हूँ कि आपके पास पिजन होल प्रिंसिपल क्या होता है कि आपके पास कोई से भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, उसको हमने नाम क्या दिया है, लेट के एंड एन बी टू द, आपके पास क्या है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के के और एन जो है वो कोई से भी आपके पास जो है वो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं। इफ़ एटलीस्ट आपके पास के एन प्लस वन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, के एन प्लस वन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए अमंग द एन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में आपके पास आपके पास अमंग द एन बॉक्सेज, आपके के एन प्लस वन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एन बॉक्सेज के अंदर अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देन वन ऑफ द बॉक्सेज मस्ट कंटेन, और उसमें से हम ये कह सकते हैं कि एक बॉक्स जो है उसके अंदर एटलीस्ट आपके पास क्या है, के प्लस वन ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर हैं। के आपके पास क्या होगा कि नंबर ऑफ पिजन आपके पास के कितने हैं, कि वो आपके पास डबल है। दूसरी आपके पास डेफिनेशन है कि इन पर्टिकुलर हम दूसरे पार्ट में ये कह सकते हैं कि इफ एटलीस्ट n प्लस वन ऑब्जेक्ट्स आर टू बी पुट इन द n बॉक्सेस, के बॉक्सेस के अंदर n प्लस वन जो है वो आपके पास नहीं है, देन वन ऑफ द बॉक्स मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स, कि किसी एक बॉक्स के अंदर जो है एटलीस्ट जो होंगे वो आपके पास क्या है, 2 ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे। यहाँ तक आपके पास है कि इस चैप्टर में जो है वो हम लोग क्या डिस्कस करना है कि उसके अरेंजमेंट आपके पास या पैटर्न जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पिजन होल प्रिंसिपल जो है उसकी स्टेटमेंट करवाई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है पिजन होल प्रिंसिपल दिया गया है, इसकी जो है वो हम लोग प्रूव करेंगे, तो वो हमने प्रूव करेंगे और उससे रेलिवेंट जो है वो एग्जाम्पल्स जो है उसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे।